सत्संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। रीमा ने बोला, धन निरंकार जी। जहाँ एक इंसान अपने गुरु के पास पहले उनके बचपन में उनके शिष्य होते हैं और फिर कामकाज किसी और शहर में करके बहुत ही धन दौलत कमाकर फिर अपने एक गुरु के पास आते हैं कि अब तो वो क्षमता आ गई है कि सेवा की जाए और कुछ दान दिया जाए। और फिर आते हैं और अब आके बहुत ही वो नामी उपाधि भी लग जाती है। तो दरवाजे पे जो खड़े होते हैं सेवादार, उनको नाम लिख के देते हैं अपना कि ये डॉक्टर, ये जो भी अपनी उपाधि लगाकर अपने नाम के साथ, और कहते हैं गुरुजी को दे दीजिए। वो जब ये नाम देखेंगे वो पहचान देंगे कि मैं ही हूँ और अंदर आने को कहेंगे। और वो सेवक जाकर गुरु को देता है, पर गुरु कहता है मैं नहीं जानता ये कौन है। और फिर यही बात कन्वे की जाती है। इस बार वो अपनी उपाधि हटा के सिर्फ नाम लिख कर देते हैं और अपने आप की ये गलती रियलाइज़ करके, और इस समय वो एंट्री मिल जाती है, गुरु आने देते हैं। और जब वो भेंट के लिए बहुत ये जो भी सामग्री लाए होते हैं वो रखते हैं, चाहे वो रखने के समय वो सामान से कोई भी आवाज़ नहीं आती, फिर भी गुरु ऐसा कहते हैं कि अगर रखना ही था, कुछ भेंट करना ही था तो बहुत आराम से रखते, इतना शोर क्यों मचा के रख रहे हो। और अब वो व्यक्ति सोच में कि मैंने तो कोई शोर ही नहीं किया, बहुत आराम से। तो गुरु समझाते हैं कि ये अहंकार के शोर की बात है, कि ये कोई आस्था मन में ऐसी नहीं लेके आए हो कि कुछ एक समर्पित भाव से कि परमात्मा की दी गई दात है और इसको सेवा में लगाना है, पर ये दिखाने के लिए कि यहाँ किसी के पास और इतनी धन दौलत नहीं जितनी मेरी, तो उस भाव से रख रहे थे। तो ये भाव का शोर है, तो भावों का शोर नहीं, आराम से विनम्रता से रखना चाहिए था। और ऐसा फिर ये सीख उस शिष्य को मिलती है और उतने में ये ही भाव आता है मन में कि ये जीवन तो एक, हम जिसको अहंकार में रच लेते हैं कि हमारे शरीर में इतना बल है, हमारी बुद्धि इतनी तेज़ है, हमारा जीवन तो ऐसा है जैसा और किसी का होगा ही नहीं। तो बात वही कि इस कर्ता को हम भूल रहे हैं कि ये परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है। एक कस्टोडियन की तरह हमारे को ये कुछ साल मिले हैं शरीर की तरह लिए, और इसको सिर्फ सदुपयोग में ही लगाएं। अगर शरीर का बल है तो किसी को गिराने में नहीं, किसी को उठाने में वो बल का इस्तेमाल हो। एक अगर दिमाग भी तेज़ है तो चतुर चालाकियों में एक ना डलते हुए एक अपनी बुद्धि को भी सदुपयोग में लाएं। ये किस तरह से पूरे संसार का भला हो सकता है, ऐसे में लगाएं। ऐसे अनेकों पहलू जो भी हम देखें, हर एक के पीछे ये दातार ही है जो देने वाला है। बस मन को काबू हमने करना है, क्योंकि अक्सर चालाकी में हम ऐसा भी कर देते हैं कि हमारे अंदर अगर कोई नेगेटिव भाव आ रहे हैं, कोई चालाकियाँ आ रही हैं, तो भी तो परमात्मा ही ला रहा है वो ख्याल भी। तो बात वही कि यहाँ फिर हम समर्पित भाव ही नहीं रख रहे, यहाँ तो सिर्फ एक ऐसी ढाल बना के बैठे हैं कि हम कुछ भी गलत कर लें और नाम इस परमात्मा का लगा देंगे। तो बात वही कि जीवन में अपने हर किसी ने इस परमात्मा से जुड़ना तो है, पर सही कारण से, कोई लालच से नहीं, कोई इस वजह से नहीं कि परमात्मा से जुड़ेंगे तो उसके बदले जीवन संवर जाएगा, जीवन में उपलब्धियां आ जाएंगी, धन दौलत आ जाएगा, शरीर ठीक रहेगा। पर इसलिए जुड़ना है क्योंकि ये परमात्मा ही जुड़ने लायक है। बाकी सब माया संसार की क्षण भंगुर
इसने आज नहीं तो कल रूप बदलना है, चले जाना है। सिर्फ परमात्मा ही कायम दायम टिकने वाला। तो ऐसा ही एक ठहराव वाला जीवन, सहज जीवन हर कोई जीता जाए, ये भक्ति को हर कोई करता जाए। सेवा सुमिरन सत्संग पे भी जो एक जोर डाला जाता है भक्ति में, तो वो इसलिए कि ये मन का नाता इस निराकार से और पक्का होगा जब संतों के साथ उठे बैठेंगे, एक उनसे हर पल सीख सकेंगे। ये सुमिरन मन का अपने मन से इस दातार तक, और ये आस्था को विश्वास में और ज़्यादा पक्का करेगा। एक सेवा भी करते समय एहसास बना रहेगा कि हम करने वाले नहीं हैं, और कैसे पूरे संसार में बिना भेदभाव फिर हर किसी के कल्याण के लिए ये दिल लगा रहेगा, ये नियत रहेगी। तो हर कोई जहाँ अपने जीवन को भक्तिमय जीवन हर समय के लिए बना सकता है, बस इतना ही करना है कि मन को परमात्मा से हर समय के लिए जोड़ें, और वाक्य में ही भक्त की सिर्फ उपाधि ना रहे, एक वाक्य ही भक्त बन के जीवन जिए। सात संगत जी, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। दो पंखों के बल पर पंछी नभ में उड़ता जाता है, एक पंख कट जाए तो फिर वो नहीं उड़ पाता है। ज्ञान कर्म के संगम से जीवन की ऊंचाई है। एक पक्ष कमजोर अगर है, बात ना बनती भाई है। ज्ञान कर्म के संगम से भक्ति को श्रृंगार मिले, ज्ञान कर्म के संगम से मुक्ति का उपहार मिले। ज्ञान कर्म के संगम से हो सकता कल्याण है। कहे हरदेव सभी संतों का रहा यही फरमान है। कहे हरदेव सभी संतों का रहा यही फरमान है। धन निरंकार जी। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु से बड़ा कोई नहीं होता, सतगुरु मिलते हैं तब निरंकार मिलता है। इसीलिए कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। मन में हमने इतने भ्रम और बंधन पाले हुए थे कि अगर सतगुरु हमें नहीं मिलते तो हमारा हाल भी बेहाल होता। सतगुरु का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जब मिलता है तब जाकर दिमाग की ट्यूबलाइट जलती है, निरंकार समझ आता है ब्रह्म ज्ञान से। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। मन में तो एक लगन लगी रहे, बस यही जोत हर पल जगी रहे। भक्ति भाव की शक्ति मिलती रहे, संत जनों के संग प्रीत मिलती रहे। धन निरंकार जी।